शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घुवारा में चलाया गया नशा मुक्ति अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ संध्या। खबर मध्य प्रदेश के चितरपुर से, जहां शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घुवारा में प्राचार्य बीएल प्रजापति के निर्देशन में शैक्षणिक कैलेंडर अनुसार प्रार्थना सभा के दौरान शहीद दिवस मनाया गया और नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। हर साल 30 जनवरी का दिन भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य देश के अमर शहीदों के बलिदान को याद रखना है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना है। अपने शहीद दिवस मनाए थे। शहीद दिवस के उपलक्ष्य में ही अपने विद्यालय में वृद्धा आश्रम संचालिका श्रीमती भागवती अहिरवार जी और उनकी साथी अपने विद्यालय में उपस्थित हुए हैं। हम सबको एक शपथ लेना है, वो शपथ है नशा मुक्ति की तरफ। हम यहाँ प्रतिज्ञा करता हूँ बोलेंगे, हम आप लोगों को करते हुए बोलेंगे, ठीक है? तो हम सब शपथ लेने के लिए तैयार हैं। आज हम एकजुट होकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, इसलिए आओ मिलकर अपने मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। भारत माता की। महात्मा गांधी द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया गया था। उन्हीं के आदर्शों को कायम रखने के लिए विद्यालय में नशा मुक्ति कार्यक्रम किया गया। सर्वप्रथम प्राचार्य, शिक्षकों, छात्राओं एवं भगवती वृद्धाश्रम की संचालिका श्रीमती भागवती अहिरवार द्वारा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं द्वीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वृद्धाश्रम की संचालिका श्रीमती भागवती अहिरवार जी, सीमा जी, उषा जी, विद्यालय के समस्त शिक्षक और छात्र, सभी छात्राएं, अभी आप लोगों को बताया है कि नशा नहीं करना। आप लोगों की शादी जो ही तय होती है, आप लोग ये जरूर देखें कि जिस लड़के से आपकी शादी होने वाली है, कम से कम वो लड़का शराब पीने वाला नहीं होना चाहिए। आप लोग अपने माँ बाप से कह सकती हैं कि हमें ऐसे लड़के से शादी नहीं करना, क्योंकि ऐसे परिवार टूट जाते हैं। इसलिए हमें पहले ही से ये तय कर लेना है कि हम ऐसे लड़के से शादी ना करें। गांधी जी की बात बताएं, बात नहीं करें पीछे। एक माँ अपने लड़के को ले जाकर के गांधी जी के पास जाती है। वो कहती है, गांधी जी मेरा लड़का, इसको गुड़ की आदत है, बहुत गुड़ खाता है। गांधी जी ने कहा ठीक है, कल आना। अब वो कल फिर से अपने लड़के को ले जाकर के कहते हैं, हम आ गए। बोले ठीक है, आज कल आना। अब दूसरे दिन वो पहुंचती है। उसने कहा, लड़के से कहा गांधी जी ने कि आप गुड़ मत खाना। तो उस महिला ने कहा, ये बात तो आप पहले कल भी बता सकते थे। गांधी जी ने कहा कि पहले मैं भी गुड़ खाता था और मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया है, इसलिए मैं ये बात कल नहीं कह सकता था। तो गांधी जी भी ऐसे थे कि पहले उन्होंने नशा छोड़ा, फिर दूसरे को संदेश दिया। इसलिए हम सबको संदेश देना है तो सबसे पहले हमें उसका पालन करना आवश्यक है। आप सभी को
नशा मुक्ति से दूर रहना है। विद्यालय की छात्राएं गुटखा नहीं खाती, एक आध दो छात्राएं खाती हैं, पाउच मिलते हैं। तो हम लोग जयंतियां मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, और इस पुण्यतिथि मनाने का सीधा सीधा तात्पर्य यही होता है कि हम महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चले। वो सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन दिया है उनके मार्गदर्शन में हम चले। जैसे कि गांधी जी का मार्गदर्शन है, गांधी जी ने ऐसा सोचा था कि हम इस भारत को स्वच्छ बनाएंगे, इस भारत के लिए नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि कई लोगों ने बलिदानी देके इस देश को आजाद कराया है, फिर भी इसके बाद हम नशे की लत में इतने डूब गए कि हमको ये भी नहीं लगता कि हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवी है, हमारी फैमिली है। आए दिन आप देखेंगे ये एक्सीडेंट, आदमी रोड पे जा रहा है दारू पी के जा रहा है, आदमी बस चला रहा है दारू पी के चला रहा है, ट्रक ड्राइवर आप देखो अक्सर दारू पी रहते हैं। तो ये आयोजन मैंने कई जगह किया, महिलाओं के बीच में किया, युवाओं के बीच में किया, पुरुषों के बीच में किया, वो बुजुर्गों के बीच में किया, लेकिन मेरा आयोजन सफल नहीं रहा, थोड़ा रहा। फिर इसके बाद विचार आया कि क्यों ना हम ऐसी जगह अपनी मेहनत करें, अपनी ऊर्जा वेस्ट करें जहाँ की सीधा सीधा लाभ हमारे नशा जो करते हैं उन भाइयों को मिले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चियों में जाऊं। तो हर बच्ची है वो यदि ठान ले, सोच ले, एक बेटी दो परिवार की शान होती है, यदि वो सोच ले कि हमें नशा मुक्त करना है तो वो कर सकती है। अब मैं बताऊंगी कि कैसे कर सकती है। जैसे हर घर में माता पिता जन्मदिन मनाते, अपनी बच्चियों का भी मनाते और अपने बच्चों का भी मनाते। तो जन्मदिन पे हम अपने माता पिता से, अपने परिवार रिश्तेदारों से गिफ्ट न लेके ये संकल्प उनको दिलाएं कि आप नशा मुक्त हो जाओगे, तभी हमारा जन्मदिन सार्थक होगा। तो ये हमारी पहला कदम है। हम अपने पिताजी से भी बोल सकते हैं कि हमारे लिए आप जन्मदिन पे यही गिफ्ट दो कि आप यदि गुटखा खाते हो, आप यदि दारू पीते हो, आप यदि सिगरेट पीते हो तो इसको आप छोड़ दो। अपने भाइयों से भी ये कहो कि यदि आप हमारे जन्मदिन पर बधाई देना चाहते हो तो आपकी जो बुरी आदतें हैं, जो मोबाइल चलाने की आदतें हैं, जो गुटखा खाने की आदतें हैं, वो आप छोड़ दो। यही हमारे लिए बधाई है। तो जो बेटियां हैं, जो देश की कर्णधार हैं, बेटियां चाहे तो नशा मुक्त कर सकती हैं, अपने परिवार से ही शुरुआत कर सकती हैं। दूसरा संकल्प ले सकती हैं बेटियां कि हम जिस फैमिली में शादी करेंगे वो नशा मुक्त हो। हर बेटी ठान ले कि हमको नशा मुक्त फैमिली में शादी करना है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ऐसा यदि आप लोग करोगे तो सफल नहीं होगे। यदि आप संकल्प ले लो, दृढ़ ले लो, तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। आप अपने परिवार से बोलो कि हमारा शादी संबंध जब भी करो तो ऐसे परिवार में करो जिनके परिवार में ना दारू पीते हो, ना गुटखा खाते हो, ना बीड़ी पीते हो, ना सिगरेट पीते हो, ना बुनिया आती हो। तो आप दूसरी पीढ़ी बचा सकते हो। आप ससुराल में जाओगी, आपको नशा मुक्त फैमिली मिलेगी तो आप अपना जीवन बेहतर जी सकते हो। एक अपने माँ बाप की बचा सकते हो संकल्प दिला के। तीसरा दहेज प्रथा, कि आज बड़ा दहेज प्रथा बड़ा चिंता का विषय है। जैसे ही जितना ही नशा तेजी से बढ़ रहा है उतना ही दहेज प्रथा बढ़ रहा है। मैं दहेज प्रथा पे जरूर बोलती हूँ, जाती हूँ, क्योंकि माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, वही बेटा वाले जो होते हैं वो बड़ी मुंह छेड़ के दहेज मंगाते हैं। तो क्या हमारी जो बेटियां कुछ नहीं होती? जब समाज में बेटियों को बराबर पढ़ने लिखने का, नौकरी करने का, बराबर रहने का, उठने बैठने का अधिकार यदि हमें संविधान में प्रदत्त है, तो क्यों ना हम दहेज मुक्त शादी करें। भले ही बेरोजगार से करें, अच्छे संस्कारी से करें, अच्छे पढ़े लिखे से करें, लेकिन ऐसी फैमिली में शादी बिल्कुल न करें जहां वो मांगते हैं, जहां हमारी बेटी अपने बेटों की कीमत लगाते हैं और हमारी बेटियों को कचरा समझते हैं। कचरा समझते कि नहीं समझते हैं? तो क्या हम गाय थोड़ी हैं, हम जानवर थोड़ी हैं कि आदमी हमारी बोली लगाए, वो अपने लड़का की बोली लगाए। हम इतना हमारे माँ बाप ने पाल पोस के खड़ा किया, वो हम इतना लेके जाए, माँ बाप की गुंजाइश है और नहीं है। तीसरा, महंगी शादी। आज आप देखोगे समाज में कि गरीब से गरीब आदमी है, मजदूरी कर रहा है, दिल्ली कमा पैसा जोड़ रहा है, जब उनकी बिटियां हो तभी से वो जोर वो चालू कर दी।
और जितने को पूरी शादी हो जाती उतना के लिए मैरिज हॉल में लग जाते नहीं लग जाते। तो महंगी शादी, दहेज प्रथा मुक्त शादी और नशा मुक्त रहने का जो संकल्प है हमारी बेटियां बहुत अच्छे से कर सकती हैं। और मुझे लगा कि हमारा एक कदम, हमारा एक प्रयास कई भविष्य को, कई जिंदगियों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो हम सब बेटियां ये संकल्प ले, शपथ तो हमने ले ली, ये संकल्प लेके जाएं अपने घर घर कि अपने माता पिता से बोलेंगे कि आप नशा मुक्त रहिए। और 5 लोगों को आजू बाजू जैसे रिश्तेदार हुए, कोई भी हुए, माए भाई बंधु हुए, मोहल्ला के हुए, तो 5 लोगों को हम नशा मुक्त करने का संकल्प करेंगे ना साहब। तभी गांधी जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी, नहीं तो ऐसे हम कई श्रद्धांजलि देते रहेंगे, इसका कोई फायदा नहीं होगा। देखो बच्चियां नशा नहीं करती, अधिकतर आप लड़कन के स्कूल में जाओ तो लड़का जरूर गुटखा के पाउच ले लेके आते हैं, बच्चियां नशा नहीं करती। मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रही, लेकिन आपको तो समाज का जो कचरा है, जो समाज की गंदगी है, उसको दूर करना है। और उसको दूर करने के लिए जो जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने मन में दृढ़ संकल्प लें, और निश्चित ही आप सब लोगों को सफलता मिलेगी और मेरा एक कदम सार्थक रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय महात्मा गांधी जी की जय भारत। नशा मुक्ति हेतु सभी छात्राओं एवं शिक्षकों द्वारा शपथ भी ली गई कि हम ना तो नशा करेंगे और अपने आसपास नशा नहीं करने देंगे, अपने प्रदेश और देश को नशा मुक्त बनाएंगे। शिक्षकों छात्राओं द्वारा गांधी जी के देश और समाज के प्रति योगदान पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। छात्राओं द्वारा नशा मुक्ति संबंधी गीत प्रस्तुत भी किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, छतरपुर, मध्य प्रदेश।